बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्टिफाइड क्लाउड अप्लाइड जेनेटिव एआई इंजीनियरिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है गवर्नर हाउस में गवर्नर इनिशिएटिव के थ्रू, और 20 अप्रैल को इसकी 7th क्लास हुई थी, जिसका हम आज रिव्यू करेंगे कि इसमें हमने क्या पढ़ा, ताकि जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी ऑन बोर्ड हो जाएँ और जो फिज़िकल वाले हैं ऑन साइट वाले हैं उनका भी एक रिवीजन हो जाए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो पढ़ा पढ़ा टॉपिक वो है वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप क्या होता है? वेरिएबल स्कोप से मुराद ये है कि आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो पाएगा, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं हो पाएगा, उसकी लिमिटेशन कहाँ तक है। तो दो टाइप्स उसकी, एक है ग्लोबल वेरिएबल, एक है लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में समझते हैं कि इनकी टाइप्स क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग के वक्त आपको पता हो कि आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ पे एक्सेस करेगा, कहाँ पे एक्सेस नहीं करेगा, ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो। तो ग्लोबल का मतलब है, जैसे मैं यहाँ क्रिएट किया लेट एज इज इक्वल्स टू 19। अब ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, चाहे फंक्शन के अंदर हो, चाहे इफ़ के अंदर हो, चाहे किसी कंडीशन के अंदर हो, चाहे किसी लूप के अंदर हो, कहीं भी हो ये यूज़ हो पाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल है। ये किसी ब्लॉक के अंदर इसको मैंने कैद नहीं किया इसको। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ देखें, ये एज यहाँ पे यूज़ हो गई, ये है ग्लोबल वेरिएबल कि कहीं भी किसी भी कंडीशन में किसी फंक्शन में यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर इस इफ़ के अंदर मैं क्रिएट करूँ लेट नेम इज इक्वल्स टू फराज, ठीक है। यहाँ से एरर दे कि ये जो नेम वेरिएबल है ये इस ब्लॉक के अंदर कैद है, ये आप बाहर यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको मज़ीद अगर मैं करूँ, इसे एरर दे के देखें ये डेप्रिसिएटेड है, इसको आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते कि यहाँ पे स्पेसिफिकली यूज़ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ दे रहा है कि नेम इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नॉट। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, एफ नेम। देखिए कि इसको थोड़ा सा मैं देखें, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक वेरिएबल एफ नेम फराज, लेकिन यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसको नहीं मिल रहा। कैन नॉट फाइंड नेम एफ नेम, डिड यू मीन नेम? इसको एफ नेम मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर केट है और ये है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होता है जो किसी ब्लॉक के अंदर आ जाए, जो किसी ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, जो वो लोकल होगा, वो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसको कहाँ पे जो है वो आपकी कोडिंग के अंदर इशू आएगा। अगर मैं यहाँ क्रिएट कर दूँ लेट एफ नेम इज इक्वल्स टू फराज, तो अब यहाँ पे यूज़ हो पा रहा है, क्योंकि ये यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैं चेंज करता हूँ हमज़ा। अब क्या होगा देखें, ग्लोबल में मैंने कह रहा हूँ एफ नेम फराज है, जबकि लोकल में कह रहा हूँ एफ नेम हमज़ा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया लेट एफ नेम और यहाँ पे क्रिएट किया लेट एफ नेम, तो दो वेरिएबल क्रिएट हो गए सेम नेम के। और क्यों? जबकि लेट जो हमें सेम नेम का क्रिएट करने नहीं देता। अगर यहाँ पे उसको मैं दोबारा क्रिएट करूँ तो एरर दे देगा कि ऑलरेडी क्रिएट है। अगर यहाँ करूँ तो भी क्या देगा, ऑलरेडी क्रिएट है। देखिए यहाँ क्यों करने दिया ब्लॉक के अंदर,
क्योंकि ये है ग्लोबल और ये है लोकल, तो दो वेरिएबल डिफरेंट है। अच्छा, अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ कंसोल डॉट, अच्छा यहाँ इसको नोट करें आप, ये है एक्टिव, ये है इनएक्टिव, एफ नेम इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। ये कह रहा है आपने एफ नेम क्रिएट किया तो उसको यूज़ नहीं किया, जबकि यहाँ यूज़ किया है मैंने, क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर है। ब्लॉक के अंदर लोकल वेरिएबल है एफ नेम, जो कि मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन ब्लॉक के बाहर एक ग्लोबल वेरिएबल है एफ नेम, जो कि यूज़ किया है मैंने। और जब मैं प्रिंट करूँगा तो हमज़ा प्रिंट नहीं होगा, फराज प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने जो प्रिंट किया है वो ग्लोबल प्रिंट किया है, लोकल प्रिंट नहीं किया है मैंने। इसकी एग्जांपल इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल एक क्लास हो रही है, क्लास के अंदर एक लड़का है उसका नाम है हमज़ा, और एक क्लास के बाहर एक आदमी है उसका नाम है हमज़ा। तो ऐसा हो सकता है कि क्लास के बाहर भी, अच्छा इसको एग्जांपल सा ले लें कि एक है, एक प्रेसिडेंट है, एक आपके एरिया का प्रेसिडेंट है, एक आपके सिटी का प्रेसिडेंट है, एक आपके जो है वो अच्छा सूबे का प्रेसिडेंट है, एक आपके कंट्री का प्रेसिडेंट है, सही ना। तो एक कंट्री में दो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट एक होगा, प्राइम मिनिस्टर एक होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, एक जो है प्रोविंस का प्राइम मिनिस्टर हो, एक सिटी का प्राइम मिनिस्टर हो, समझे ना। तो ये एफ नेम जो है लोकल का है, सिटी का है, जबकि वो जो है वेरिएबल है वो ग्लोबल लेवल पे है, कंट्री का है वो। ऐसा समझ सकते हैं इसको। तो इसका इस्तेमाल ख्याल रखना पड़ेगा हमें कोडिंग के दौरान, वरना ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हम कहेंगे अभी हमने यहाँ क्रिएट किया एफ नेम हमज़ा, तो यहाँ तो प्रिंट हो रहा है फराज, ऐसा क्यों हो रहा है, पर ग्लोबल में हमने इसको प्रिंट किया हुआ है ग्लोबल। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? अच्छा, इसलिए हम वार यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा इफ़ इसको करता हूँ वार। अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँगा कंसोल डॉट लॉग एज, तो देखिए एज प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ करूँ लेट एफ नेम अब देखिए फ़र्क क्या है। मैंने इफ़ के अंदर एक ब्लॉक के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट किए। एक और कर देता हूँ मैं, कॉन्स्ट लास्ट नेम खान। अच्छा, तीन वेरिएबल क्रिएट किए मैंने, एक किया लेट से, एक किया कॉन्स्ट से, एक किया वार से। जब मैंने ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया वेरिएबल को लेट से और कॉन्स्ट से, तो वो ब्लॉक के बाहर इसने अलाउ नहीं किया, मुझे एरर दे दिया कि ये हमें फाइंड नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया वार के थ्रू, तो उसने अलाउ कर दिया। ये हो क्या रहा है एक्चुअली? अच्छा, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको कमेंट कर दूँ ताकि ये प्रोग्राम रन हो जाए। देखिए ऐसे प्रिंट करवा दिया H18। होता ये है कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं वार के थ्रू, तो उसकी डिक्लेरेशन जो है वो ऊपर आ जाती है, सबसे टॉप पे आ जाती है। उसको बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग इज वार डिक्लेरेशन वया वार मेक इट इन एट टॉप। होस्टिंग करता ये है कि जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं वार के थ्रू, तो उसको टॉप पे लेके चला जाता है। अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात है, कंसोल डॉट लॉग
यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ एज को, तब से एरर दे दिया। लिख रहा है वेरिएबल एज इज यूज्ड बिफोर असाइन। अनडिफाइंड। इसने इसकी डिक्लेरेशन को तो ऊपर ले गया पर इसकी असाइनमेंट को ऊपर नहीं ले गया। देखिए ये मैंने लिखा है ना, वार एज इज इक्वल्स टू 18, ये दो चीज़ें लिखी है मैंने। तो अगर ब्रेक कर दूँ मैं, एक मैंने लिखा वार एज, ये एज को मैंने डिक्लेयर किया, सही कर रहा था। ये है डिक्लेरेशन, ये है इनिशियलाइजेशन, या इसको लिखेंगे असाइनमेंट। तो होस्टिंग जो है वो डिक्लेरेशन को ले आता है ऊपर, ये असाइनमेंट को ऊपर लेके नहीं जाता। तो लिहाजा जब मैंने प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग एज, अगर मैं इसको यहाँ कर लूँ तो भी सेम इशू आएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्योंकि इसकी डिक्लेरेशन को ऊपर ले गया ये, लेकिन वैल्यू को ऊपर लेके नहीं गया। तो लिहाजा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जब कोई वेरिएबल यूज़ करना हो फंक्शंस के अंदर तो उसको पहले असाइन करें, डिक्लेयर करें और असाइन बाद में करें। ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस इज लिखा वार लेट एज, डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हम करते हैं इफ़ एज इज इक्वल्स टू 10। अब जब हम यहाँ प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग एज, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। क्या हुआ, ग्लोबली हमने एज को डिक्लेयर कर दिया कि कोई एक वेरिएबल है हमारा एज। फिर हमने इफ कंडीशन के अंदर 10 असाइन कर दिया, ये किया हमने, डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज कर दिया या असाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया। अच्छा, फर्स्ट जब अगर ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि एज को डिक्लेयर तो किया हमने, लेकिन क्योंकि ये इफ फॉल्स हो गया तो ये कोड रन नहीं हुआ। जब ये कोड रन नहीं हुआ तो जब ये कोड रन नहीं हुआ तो एज की वेरिएबल डिक्लेयर तो हो गया, तो उसकी वैल्यू को असाइन ना होगी। देखिए यहाँ दिखा भी रहा है ये कि अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। जब ये कोड रन नहीं होगा तो उसको तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा ये, तो एज की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी। अच्छा, और सर ने बताया कि जो सर हमजा का कोडिंग नाइट में जो प्रोजेक्ट था एटीएम का, उसको आपने करना है प्रैक्टिस। फिर हमने पढ़ा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो देखें, फॉर एग्जांपल मैंने करना है यहाँ पे लेट नेम हमजा। फिर हम कहते हैं इसका रोल नंबर क्या है, लेट रोल नंबर 1 2 3 4। फिर हमने कहा लेट सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो ये तीन अलग अलग वेरिएबल है, फिर तीनों को अलग अलग प्रिंट करेंगे। और इस तरीके से वो हज़ारों स्टूडेंट होंगे, सबको अलग अलग प्रिंट करेंगे हम, तो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लें। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने किया लेट स्टूडेंट डेटा इज इक्वल्स टू
एफ नेम, क्या हुआ, एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने स्टूडेंट डेटा और उसके अंदर तीनों चीज़ों को हमने असाइन कर दिया। तो अब ये बन गया इसकी प्रॉपर्टी, देखिए आ रहा है प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम, प्रॉपर्टी रोल नंबर, और ये बन गई इसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू। अब हमने अगर प्रिंट करना है तो कितना आसान है, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डेटा, तीनों चीज़ें एक साथ आ गई। अच्छा, इसका इस्तेमाल कोडिंग किस तरह करते हैं, हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, हमें स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए सिर्फ, स्टूडेंट डेटा डॉट। अब देखिए हम आगे स्टूडेंट डेटा की तीन प्रॉपर्टीज़ है, एक है इसका नेम, एक है रोल नंबर और एक है सब्जेक्ट। हमें चाहिए सिर्फ रोल नंबर, तो रोल नंबर किया, सिर्फ इसका रोल नंबर आ गया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स में हम प्ले करते हैं। सर ने एग्जाम्पल करवाई थी, लेट कार, ये हमने बना लिया वेरिएबल। अब हमें देखना है कि इस कार का की जो है वो मेक कब की है। तो सिंपल लिखेंगे कार, बताएगा इसमें तीन चीज़ें हैं आपके पास, कार टाइप है, मेक है, मॉडल। हमने कहा भाई हमें देखना है मेक क्या है, लिखा हमने, आ गया 2018। तो इससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती है, इजी हो जाती है, और ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ है, तमाम चीज़ें एक जगह क्लैब हो जाती हैं हमारे पास। तो उससे चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है हमारे लिए। फिर हमने पढ़ा मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉड्यूल्स से मुराद ये होती है कि एक पीस ऑफ कोड, फॉर एग्जांपल ये कार का जो है वो कोड है। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिख दी मैंने, यहाँ वेरिएबल पढ़ाया, वेरिएबल स्कोप पढ़ाया मैंने, फंक्शंस पढ़ लिया हमने। तो हम चीज़ों को एक ही जगह एक ही पेज पे करेंगे तो चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी। जैसे हमारे बुक्स में होता है, बुक्स में चैप्टर्स होते हैं अलग अलग, एक ही बुक में लगातार चीज़ें होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना हो। तो अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे कार डॉट टी एस, अब देखें इसमें हमने क्रिएट कर लिया स्टूडेंट डेटा। अब देखिए मेरा कोड तो साफ़ हो गया। मैं एक जगह प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डेटा डॉट रोल नंबर, और कंसोल डॉट लॉग कार डॉट मेक। इसके अलावा मेरे कोड में कुछ भी नहीं है। कोई भी आएगा समझ जाएगा कितना क्लीन और क्लियर कोड है, और ये हमारी होती है बेस्ट प्रैक्टिस कि हम चीज़ों को अलग अलग करें। अब मुझे देख कुछ चेंजेस करनी है स्टूडेंट डेटा में, तो मैं स्टूडेंट डेटा की फाइल में आऊँगा, यहाँ चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ मैंने कर दिया 1 2 3 4, नहीं है, इसका रोल नंबर है 9090। सिंपल मैं आप करूँगा, सॉरी इसको कंपाइल करना पड़ेगा, सिंपल लिखूँगा। यहाँ सेव नहीं किया मैंने।
तो यहाँ पे चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। फ़िलहाल एक एरर आ रहा है, इसको मैं देखता हूँ बाद में। main.js, तो इस तरीके से मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे हमारे पास इंक्वायरर है, तो इंक्वायरर एक पीस ऑफ कोड है। ये मैंने एक बनाया कैलकुलेटर, ये एक पीस ऑफ कोड है जो कि मैंने लिख के पब्लिश कर दिया। अब इसको यूज़ करना है, वही कमांड लिखेगा npm i और ये कोड लिखेगा, तो उसके बाद ये पीस ऑफ कोड उठ के आ जाएगा, इसको वो यूज़ कर लेगा। ये ts config फाइल का एक इशू है जिसको जो है वो खैर बहरहाल ये चीज़ हो गई। और हमने पढ़ा था, बस यहाँ तक पढ़ा था, कहा था इंक्वायरर की प्रैक्टिस कर लेंगे हम कि इंक्वायरर अब हमारे हर कोड में यूज़ होगा। तो इंक्वायरर किस तरह यूज़ होगा, हम यहाँ पे हैं npm.js में, npm.js में यहाँ लिखा मैं इंक्वायरर। ओके, मैं नेट बंद हो गया, इस वजह से इशू आ रहा है। ये नेट का इशू है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वरना ये प्रैक्टिस बिल्कुल सही है। चलिए फ़िलहाल मैं इसको यहाँ वाइंड अप करता हूँ ड्यू टू नेट इशू। और यहाँ तक हमने पढ़ा है, नेक्स्ट सिर्फ इंक्वायरर की प्रैक्टिस करनी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।